गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू HDGIC ग्रुप्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th में फर्स्ट चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, और इसके राइटर हैं खुशवंत सिंह। इसका थर्ड पैराग्राफ से आज हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन पर क्लिक करें और फर्स्ट वीडियो को देखें। माई ग्रैंडफादर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। तो लेखक कहते हैं कि मेरी दादी और मैं दोनों अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी। और उनके जो माता पिता थे, लेखक के माता पिता, उनको छोड़कर चले गए थे दादी के पास जब वो लोग सिटी में यानी कि शहर में रहने गए। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और हम लोग सदैव साथ रहते थे। शी यूज टू वेक अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। तो जो उसकी दादी थी वो उसको सवेरे ही या सुबह ही उठाती थी और उसको स्कूल के लिए तैयार करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन द मोनोटोनस सिंग सॉन्ग while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart। तो उसकी जो दादी थी वो क्या करती थी, सुबह उठाती थी और उसको तैयार करती थी। फिर उसके बाद में जब वो यानी कि स्नान करवाती थी उसको, और उसको ड्रेस मी यानी कि कपड़े भी पहनाती थी। और तभी वो अपनी जो प्रेयर थी यानी कि प्रार्थना थी उसको भी धीरे धीरे गाया करती थी। इन द होप दैट आई वुड लिसन, और वो इस आशा से वो अपनी प्रेयर गाती थी कि वो लेखक भी सुनने और उसको भी लर्न हो जाए यानी कि याद हो जाए। I listened because I loved her voice, but never bothered to learn it। तो लेखक कहते हैं कि वो सुनते थे, यानी कि मैं सुनता तो इसलिए था कि उनको जो है दादी की आवाज़ यानी कि वॉइस बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती थी या प्यारी लगती थी, लेकिन जो लेखक थे उन्होंने कभी भी उसको याद करने की चिंता नहीं की कि उनको प्रेयर याद करनी पड़े। Then she would fetch my wooden slate, which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen inkook and a red pen, tie them all in the bundle and hand it to me। फिर वो क्या करती थी, वो जो उसकी वुडन स्लेट, वुडन यानी कि जो लकड़ी की स्लेट होती है, तख्ती होती है, उस पर क्या करती थी, येलो मिट्टी से उसको पोत देती थी, और उसमें एक छोटी सी मिट्टी की जो इंक पॉट होती है यानी कि जिसमें इंक भरी होती है, इंक का दवात और जो पेन होता था उसको लाती थी, और उसको जो है सब चीज़ों को बांधकर उसको बैग में दे देती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक stale chapati with a light butter and sugar spread on it, we went to school। और क्या करती थी दादी, उसकी जो नाश्ता देती थी तो उसमें एक मोटी रोटी देती थी, स्टेल यानी कि बासी रोटी देती थी, जिसमें कि मक्खन लगा होता था और ऊपर से शक्कर लगी होती थी यानी कि चीनी लगी होती थी, और यही नाश्ता करके वो स्कूल चले जाते थे। She carried several stale chapatis with her for the village dogs। और वो बहुत सारे जो हैं अपने साथ वही बासी रोटी या बासी चपाती रखती थी, जिससे कि वो गांव के कुत्तों को उनको दे सके। Now fourth paragraph, my grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple। और लेखक कहते हैं कि मेरी दादी सदैव मेरे साथ
स्कूल आती थी बिकॉज क्योंकि द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल, क्योंकि स्कूल जो था वो मंदिर के साथ ही था। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर। प्रीस्ट यानी कि पुजारी, जो पुजारी थे वो वहाँ पर क्या बताते थे, अल्फ़ाबेट यानी कि वर्णमाला बताते थे, और सुबह की मॉर्निंग की प्रेयर उनको सिखाते थे। वाइल द चिल्ड्रेन सैट इन रोज ऑन आइदर साइड ऑफ द वरांडा singing the alphabet of the player in the chorus. My grandmother sat inside reading the scriptures. तो जब बच्चे बरामदे में बैठ जाते थे, दोनों ओर बैठकर क्या करते थे, वर्णमाला गाते थे या तो प्रेयर यानी कि प्रार्थना गाते थे साथ में, कोरस यानी कि साथ में। मेरी दादी भी उसमें क्या करती थी, बैठ जाती थी और रीडिंग द स्क्रिप्चर्स यानी कि धार्मिक पुस्तकों को बैठकर वहीं पर पाठ करती थी। When we had both finished, we would walk back together. और जब हम दोनों लोग यानी कि दादी और लेखक दोनों लोग जब अपना काम पूरा फिनिश कर लेते थे, ख़त्म कर लेते थे, तो वो दोनों लोग साथ में घर चल देते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर। और इसी टाइम पे जो गांव के कुत्ते होते थे वो टेम्पल यानी कि मंदिर के डोर यानी कि दरवाजे पर या मंदिर के द्वार पर मिलते थे। दे फॉलोड अस टू अवर होम ग्रोलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर फॉर द चपातीज वी थ्रू टू देम। और वो लोग क्या करते थे, जो कुत्ते होते थे, डॉग्स होते थे, वो उनके साथ ही घर तक आते थे पीछे पीछे, क्योंकि वहाँ पर कैसे आते थे, फाइटिंग यानी कि लड़ाई करते हुए, आपस में लड़ते हुए और गुर्राते हुए, ग्रोलिंग मतलब गुर्राते हुए आते थे। इसलिए क्योंकि उनको वहाँ पर चपाती मिलती थी, यानी कि रोटियाँ उनको डाली जाती थी। तो मतलब डालना या फेंकना। नेक्स्ट पैराग्राफ है, when my parents were comfortably settled in the city। जब मेरे माता पिता आराम से शहर में बस गए, सेटल्ड यानी कि बस जाना। They sent for us, उन्होंने हमें बुला लिया। That was a turning point in our friendship। और ये क्या हुआ, ये एक टर्निंग पॉइंट था, यहाँ से एक मोड़ आया हमारी मित्रता में। Although we started the same day, यद्यपि जब हम लोग एक ही कमरे में रहते थे, my grandmother no longer came to school with me। फिर भी मेरी दादी क्या करती थी, मेरे साथ स्कूल नहीं जाती थी। I used to go to an English school in a motor bus। और मैं एक अंग्रेज़ी स्कूल में जाता था, कैसे, एक बस के द्वारा। There were no dogs in the street and she took to feeding sparrows in the courtyard of the city house। और वहाँ पर उस स्ट्रीट यानी कि गली में कुत्ते भी नहीं थे, और जो उसकी दादी थी क्या करती थी, उन्होंने घर के आंगन, कोर्टयार्ड यानी कि आंगन में ही स्पैरोज जो चिड़ियाँ होती हैं उनको खाना खिलाना शुरू कर दिया था। तो आई थिंक आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब हम इसके आगे के पैराग्राफ को नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, क्वेरी और क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन को हिट करें। धन्यवाद।